दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के। दोस्तों आज कुछ नई जानकारी और कुछ विधि सम्मत जो तरीके होते हैं और जो हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए, देश में करीब 20 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो ठगी पीड़ित हैं इन ठग कंपनियों द्वारा या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लोगों को ठगा गया है। उन परिवार के मौलिक एवं नागरिक अधिकारों के हनन इन कंपनियों ने किया है और इन ठगों द्वारा उनके साथ जमा योजनाओं, स्वरोजगार, आवास, जीवन बीमा, रिटर्न एवं अन्य स्कीम के नाम पर जो ठगी की है और धोखाधड़ी की है, एक ज्वलंत अपराध किया है और ये एक प्रकार की बहुत बड़ी घटना है देखा जाए, जिसे सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके ठगी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत देने के लिए विशेष राहत कोष का गठन करना चाहिए, जो सरकार ने अभी तक नहीं किया है। समय पर हमारे संगठन द्वारा सरकार से ऐसी मांग करते रहे हैं और लिखित में भी सरकार को इस 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के दर्द को सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार बिल्कुल अंधी बहरी होकर के बैठी है, जो ध्यान नहीं कर रही है। जबकि समय समय पर हमारा संगठन जन चेतना, जन जागरण अभियान, अभी मिशन भुगतान, भारत यात्रा, सत्याग्रह चल रहा था और ये बंद होने वाला नहीं है और ये 23 मार्च तक, सन 2023 तक चलेगा। तो सरकार को एक राहत कोष का गठन करने, बेरोजगार हुए नागरिकों को रोजगार एवं पुनर्वास का अधिकार देने, राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करके समूचे राष्ट्र, लोकतंत्र, विधि व्यवस्था व नागरिक जीवन को खतरे में डाल देने और जमाकर्ताओं को आत्महत्या करने के लिए विवश करने वाले ठगों को मृत्यु दंड देने और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 को लागू तो हो गया, इसकी अनुपालना सुनिश्चित कर समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता के परिवार को विधि सम्मत तरीके से भुगतान 180 कार्य दिवस में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार की ये ड्यूटी बनती है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी बनती है, उन्हें करना चाहिए। यानी 180 कार्य दिवस में जो है, चाहे राज्य हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब इनके द्वारा करने और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A व अन्य कल्याणकारी अधिनियमों का लाभ ठगी पीड़ितों को देने और उनके मूल अधिकार की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी और उनकी ड्यूटी है। देखा जाए, हिंदुस्तान में बहुत सारी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा लोगों को ठगा गया, जिसमें कुछ कंपनियों के नाम हम आज आपको बताएंगे कि अगर देखा जाए, सरकार के संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि ठगों ने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश में अपना नेटवर्क गिरोह तैयार करके योजनाबद्ध रूप से, बाकायदा पूरी योजना बनाई, योजनाबद्ध रूप से हजारों कंपनीज, निगम और सोसाइटी बना करके ठगी और धोखाधड़ी कर अति गंभीर कपटपूर्वक अपराध कारित किया है। गिरोहबंद ठगों ने सहारा इंडिया, साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड,
PCL इंडिया, सहारा क्रेडिट, स्टार्स मल्टीपर्पज, सहारियन, क्यूसाप, PGF पल्स, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, राधा माधव, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, ब्लू फॉक्स, आदर्श, समृद्ध जीवन, कर्म भूमि, ट्रिनिटी, संजीवनी, हलधर, कल्पतरु, साईं प्रसाद और नवजीवन, आपेसर, खेतेसर, PFC, कैची फिक्सर, ग्रीन टच, टोगो रिटेल मार्केटिंग, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और देखा जाए आदर्श जैसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब ठगों ने बना करके योजनाबद्ध तरीके से 20 करोड़ ठगी जनता को, हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ के ठगी पीड़ित जमा करता है, इनको योजनाबद्ध तरीके से ठगा गया। और सरकार की जो जिम्मेदारी भी, इन कंपनियों को लाइसेंस भी सरकार ने दिया था, कंपनियों को बंद भी सरकार ने कराया, उनके अकाउंट भी सरकार ने फ्रीज किए हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी सरकार के पास है और कुछ कंपनियों की प्रॉपर्टी सरकार की अथॉरिटी ने फ्रीज करके सेल आउट किया, उसका पैसा भी हमारी सरकार की अथॉरिटी, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो लोढ़ा कमेटी हो या कोई अथॉरिटी हो, ये इनके पास पैसा है। और जो है इस पैसे को अति शीघ्र बर्ड्स एक्ट यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में सरकार भुगतान कराए, ये सरकार की ड्यूटी बनती है और ये इनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव अब देखा जाए तो दिखना भी शुरू हो गया है और इसका प्रभाव दिखना भी शुरू हुआ है और जल्द ही इसका रिजल्ट शायद कहीं ना कहीं एक कंपनी है जिसके कुछ निवेशकों ने इस कंपनी की शिकायत की, FIR दर्ज हुई। तो कहते हैं ना, हर स्टेट का अपना एक लोकल कानून होता है। जैसे हमारे यूपी में UPPID एक्ट है, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी वहाँ का जो जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2000 है, उसके तहत कहीं कहीं कार्रवाई शुरू भी हो गई है। और एक कंपनी के जो डायरेक्टर थे, CMD थे, अरविंद कुमार त्रिपाठी तनय ये मुद्रिका त्रिपाठी, निवासी ग्राम चुआ, पोस्ट नीगा, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा, चेयरमैन कंपनी रिलायबल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय रीवा था, शाखा कार्यालय जो है भरभूत नगर, सतना, मध्य प्रदेश, मयंक कगनोलकर, अध्यक्ष जिला कोगलकर, निवासी बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश, नवीन अग्रवाल, पिता विनोद अग्रवाल, निवासी डालीबाग पंजाबी कॉलोनी, थाना कोतवाली, सतना। एक और थे चौथे के राजेंद्र पांडे, पिता वंशरूप पांडे, निवासी कोटर, द्वारा रिलायबल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये थी, जिसके माध्यम से इन्होंने कई करोड़ की जो है देखा जाए ठगी किया। और ठगी करने के बाद में वही जब समय आया भुगतान का, तो ये कंपनी पहले आनाकानी पैसा वापस करते रहे, फिर बताया हमारे पास पैसा नहीं। एक नया बहाना क्या है जिसके तहत इनके खिलाफ कुछ लोगों ने FIR, कुछ जमाकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद में वहाँ जो FIR दर्ज हुई तो वहाँ के लोकल एक्ट अधिनियम 2000 के तहत हुई और पुलिस अधीक्षक सतना ने आवेदक क्रमांक 2/4 की शिकायत पर मध्य प्रदेश निरपेक्ष हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक क्रमांक 1 की चल अचल खसरा संख्या 556 रकबा 0.267 हेक्टेयर, राजस्व निरीक्षक सर्किल गोविंदपुर गढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, जिसमें दूध डेयरी प्लांट
बना है। राजसात किए जाने पर बाबत क्रमांक यानी सतना रीडर 566/2020 की को ये जो है आर्डर जो है पुलिस अधीक्षक ने FIR दर्ज करके ये प्रेषित किया है कलेक्टर रीवा को, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीयन कर कार्रवाई के लिए किया गया है। और देखा जाए इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई शुरू भी हुई है। इस कंपनी की प्रॉपर्टी भी फ्रीज कर दी गई है, जिससे ये खुर्द बुर्द ना की जा सके, बेच ना जा, कंपनी के डायरेक्टर या अन्य जो उनके माध्यम से बेची ना जा सके। और इस पे आर्डर भी जो टाइम दिया गया है इसमें दिखा रहा है कि प्रकरण में आवेदक का क्रमांक 2 निरपेक्ष के द्वारा के आशय की शिकायत का की गई कंपनी द्वारा कपट वंचित करने के आशय से निरपेक्षों का धन स्वीकार किया गया और न्यायालय में कंपनी की ओर से कोई वैध प्रतिनिधि उपस्थित भी नहीं हुआ और न ही कंपनी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया। कंपनी द्वारा जनता सदस्यों से एक मुश्त तथा किस्तों में धन प्राप्त किया गया है, किंतु निरपेक्षों द्वारा जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जो कि आवेदक शिकायतकर्ता गणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वसनीय है। यानी जो आवेदक थे, जमा करता थे, जो उन्होंने दस्तावेज पेश किए थे वो विश्वसनीय थे, ठोस थे और इस कंपनी के खिलाफ एक्शन भी हुआ, क्योंकि मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जो चल रही थी उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। अब अगर बर्ड्स एक्ट में कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है रही तो वहाँ का जो लोकल एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की गई है। तो सामान्य यानी रिलायबल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश की जनता से धन जुटाने का अवैध कारोबार किए जाने के कारण भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड द्वारा उक्त कंपनी वित्तीय स्थापना को प्रतिबंधित किया गया था। बहुत पहले इनको नोटिस गई थी, उसके बाद में अब ये कार्रवाई इस पर शुरू हो गई है। तो ये असर आपके जो संगठन ने एक मिशन भुगतान भारत यात्रा की शुरुआत की थी उसका बहुत अच्छा असर दिखना शुरू हो गया दोस्तों, और अब कहीं ना कहीं इसका असर भी दिख रहा और कार्रवाई भी बहुत तीव्र होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, निरपेक्षों के धनों की वापसी और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसमें निरपेक्षों की जिनकी संख्या बहुत अधिक होना संभावित है कि धन वापसी की संभावना नहीं है। अतः मैं वहाँ के जो कलेक्टर थे डॉक्टर इलैया राजा टी, कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी रीवा एवं सक्षम प्राधिकारी जिला रीवा मध्य प्रदेश निरपेक्षों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से उक्त कंपनी की ग्राम चुआ थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा स्थित संपत्ति जिसका खसरा नंबर 956 क्षेत्रफल 2.67 यानी 0.267 हेक्टेयर जिसमें दूध डेयरी प्लांट बना है स्थित है, अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए था कालिक आदेश पारित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तहसीलदार रीवा हुजूर थाना प्रभारी थाना गोविंदगढ़ को आदेशित करता हूं, ये कलेक्टर साहब ने अपने ऑर्डर में दिखाया है, आदेशित करता हूं कि वह अनावेदक की अचल संपत्ति को कुर्क करना सुनिश्चित करे तथा उक्त संपत्ति खुर्द बुर्द न हो, इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करे तथा मध्य प्रदेश निरपेक्षों के हित का संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई अचल संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा लेखा या विवरण संबंधित रजिस्टर संधारित करें। एतयो द्वारा आवेदक को उक्त अचल संपत्ति का क्रय दान अथवा अंतरिम करने या अभिभारित करने के तत्काल प्रभाव से वंचित किया जाता है और अन्यथा ग्रहण से निषेधित किया जाता है। मध्य प्रदेश निरपेक्षों के हित का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 में वर्णित प्रावधानानुसार कुर्की की अतःकालीन अधिनियम आदेश को अंत्यातित करने के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पदभूषित किए गए विशेष न्यायालय में 15 दिवस में आवेदक पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुविभागीय दंड अधिकारी तहसील हुजूरपुर को द्वारा आदेशित किया जाता है। यानी जो हुजूरपुर तहसील है वहाँ के तहसीलदार को 15 दिन का टाइम दिया गया है कि ये सारी कार्रवाई करके उनको सूचित करें, और इसके बाद में अगर सरकार या न्यायालय जो ऑर्डर आया था न्यायालय से, सरकार अगर न्यायालय ऑर्डर देती है
तो इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह देखा जाए आपके मिशन भुगतान भारत यात्रा का एक प्रभाव दिखना शुरू हो गया। और मेरे पास ये देखिए ऑर्डर की कॉपी है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, मतलब मौखिक नहीं, क्योंकि ये कॉपी मेरे पास आ गई है और कहीं ना कहीं हमारा संगठन वहाँ भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे संगठन के माध्यम से जो मिशन भुगतान भारत यात्रा शुरू हुई है उसका भी प्रभाव और असर दिखना शुरू हो गया है। और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा रहे थे, जो पीछे हट रहे थे, अब वो जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं और आना उनकी मजबूरी होगी। और ये आप सबकी ताकत है कि आपने इस संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को जगाने का भी काम कर रहे हैं और जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी जगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आगे भी हमारी जो मिशन भुगतान भारत यात्रा है ये आगे चलती रहेगी। हम जन चेतना जन जागरण अभियान जारी रखेंगे और 23 मार्च सन 2023 में शहीद जयंती पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जंतर मंतर पे हम सारे लोग पहुंचेंगे पूरे भारत से। और उसी दिन बर्ड्स एक्ट अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 का सेंट्रल डेटाबेस भी तैयार हो चुका होगा और हर स्टेट को ये ऑर्डर आ चुका होगा कि आप लोगों का भुगतान इस एक्ट के तहत आपकी FIR और भुगतान, FIR तो शुरू पहले हो जाएगी, भुगतान के दावे भी स्वीकार होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपके पैसे की गारंटी 180 कार्य दिवस में मिल जाएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।